हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे ग्राउंडनट ऑयल यानी मूंगफली के तेल के बारे में। ग्राउंडनट ऑयल वैसे तो एक अच्छा ऑयल है जो कि काफ़ी कॉमनली इंडिया में, खासकर सेंट्रल इंडिया में कुकिंग के लिए यूज़ होता है। बहुत सारे घरों में हर चीज़ों को कुक करने के लिए या पकाने के लिए ग्राउंडनट ऑयल ही यूज़ होता है। आज हम बात करेंगे इसके हेल्थ बेनिफिट्स और इसके बारे में, कहाँ कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं, कहाँ इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, और हमारा फाइनल वर्डिक्ट क्या है कि क्या मूंगफली के तेल को यूज़ करना चाहिए या नहीं, इस बारे में डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। बेसिकली ग्राउंडनट ऑयल में काफ़ी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का कंटेंट रहता है, जो कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स रहते हैं, जैसे कि ओलिक एसिड, जो कि हमारे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कुछ हद तक कम करते हैं, जिससे कि हार्ट की नलियों के ब्लॉकेजेस और प्रॉब्लम्स होने का चांस कुछ हद तक कम होता है। इसके अलावा इसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जैसे कि लिनोलिक एसिड और अल्फा लिनोलिक एसिड होता है, जो कि बॉडी के लिए इसेंशियल फैटी एसिड्स है, जो कि बॉडी वैसे तो मैन्युफैक्चर नहीं कर पाती है। तो इनको लेने से ये हमारे ब्रेन के फंक्शन और हेल्दी स्किन और हेयर के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा इसमें विटामिन ई का कंटेंट भी होता है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट है, जो आपकी बॉडी को हेल्थ को इम्प्रूव करता है, सेल डैमेज को बचाता है। इसके अलावा इसमें कुछ फाइटोस्टेरॉल्स भी होते हैं, जो कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और हार्ट डिजीज के रिस्क को कम करते हैं। तो ये बेसिकली एक समरी है कि ग्राउंडनट ऑयल के बेनिफिट्स क्या हैं। बेसिकली हार्ट की हेल्थ के लिए ग्राउंडनट ऑयल को हम अच्छा मानते हैं, क्योंकि बाकियों के कंपैरिजन में इसमें थोड़ा सा अनसैचुरेटेड फैट एसिड कंटेंट अच्छा है, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल लेवल्स को कुछ हद तक कम करने में मदद करेगा। और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी है जो कि आपके लिपिड प्रोफाइल्स को ओवरऑल इंप्रूव करती है, बॉडी के इन्फ्लेमेशन को भी कम करती है, और बॉडी के एंडोथेलियल फंक्शन को, यानी सेल्स के जो अंदर के जो लाइनिंग होती है उसमें जो हार्मोन्स और साइटोकाइन्स बनने का जो फंक्शन है, जो कि आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है हार्ट अटैक होने के चांसेस को प्रिडिक्ट करने के लिए, उसको भी कुछ हद तक ये कम करता है। तो ये काफ़ी अच्छा ऑयल है उस हिसाब से। लेकिन एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि अच्छा ऑयल का मतलब ये नहीं है कि आप इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में लें, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि जो एडवर्टाइज करते हैं कि आप इस ऑयल को, क्योंकि अच्छा है तो उसको ज़्यादा मात्रा में लीजिए, ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो ये एलडीएल को कम करेगा, तो हेल्थ के लिए अच्छा है। देखिए, अगर दूसरा ऑयल आप 100 ग्राम ले रहे हैं, उसके बदले अगर ये 100 ग्राम ले रहे हैं, तो ये अच्छा है कि वो 100 ग्राम ऑयल अगर सैचुरेटेड है उसके बदले अनसैचुरेटेड है तो हेल्दी है कंपेरेटिवली। लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरा ऑयल आपने 100 ग्राम लिया और उसके बदले ये 200 ग्राम लिया तो भी उतना ही फायदा करेगा, क्योंकि वहाँ जहाँ क्वांटिटी बढ़ जाती है वहाँ फायदा ज़्यादा कम हो जाता है। तो इसलिए ऐसा आपको नहीं करना है कि हेल्थ बढ़ाने के लिए आपने क्वांटिटी बढ़ा दिया कि ग्राउंडनट ऑयल, मूंगफली ऑयल अच्छा है तो आप ज़्यादा मात्रा में लेना चालू कर दो, वैसा मत करिएगा। उसको कम ही मात्रा में लेना है, पर बाकी ऑयल्स जो नुकसान करती है उसके लिए कंपेरेटिवली ये थोड़ा सा अच्छा माना जाएगा, क्योंकि इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का कंटेंट थोड़ा सा अच्छा है। इसके अलावा ये ब्रेन के फंक्शन के लिए भी अच्छा है। इसमें जो अल्फा लिनोलिक एसिड और कुछ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि ब्रेन के हेल्थ के लिए ओवरऑल अच्छे। जिन लोग को भी ब्रेन की याददाश्त की प्रॉब्लम है, कॉग्निटिव डिक्लाइन हो रहा है, उन लोग के लिए अच्छा है। डिमेंशिया की प्रॉब्लम जैसे अल्जाइमर्स वगैरह की बीमारियां हैं, उनके लिए अच्छा है। ब्रेन को थोड़ा सा कॉग्निटिव डिक्लाइन जल्दी नहीं होगा और आपकी मेंटल हेल्थ लॉन्ग टाइम तक मेंटेन रहेगी। इसके अलावा स्किन की हेल्थ के लिए भी अच्छा है। स्किन की हेल्थ के लिए नॉर्मली इसमें जो विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट तत्व रहते हैं, जो आपकी स्किन की प्री मैच्योर एजिंग को रोकते हैं, स्किन को खराब होने से कुछ हद तक रोकते हैं। तो इससे आपकी स्किन का मॉइस्चर कंटेंट भी इंप्रूव होता है, स्किन की इलास्टिसिटी भी इंप्रूव होती है और जल्दी एज होने का प्रोसेस को कुछ हद तक कम करता है। इसके अलावा ठीक मात्रा में अगर इसको हम लेते हैं तो ये बालों का झड़ना भी कुछ हद तक कम करता है। तो मूंगफली तेल बालों के झड़ने की बीमारी के लिए भी कुछ हद तक अच्छा है। जहाँ सवाल है वेट मैनेजमेंट का, अगर आप इसको कम मात्रा में लेते हैं तो विटामिन और इसमें जो कंटेंट्स होते हैं वो आपके पेट को जल्दी भरा महसूस कराते हैं, आपका पेट ज़्यादा फुल हो जाएगा। इसकी वजह से आपको भूख कम लगेगी और आपकी भूख मर जाएगी, तो कुछ हद तक ये वेट लॉस करने में मदद करेगा। लेकिन ऑब्वियसली इसका ये मतलब नहीं है कि आप वेट लॉस कम करने के लिए इसको ज़्यादा मात्रा में लेना चालू कर दें, क्योंकि आप इसको ज़्यादा मात्रा में लोगे तो जितना कैलोरी एक्स्ट्रा ये आपको दे देगा वो अपने आप में ही आपका वजन बढ़ाना चालू कर देगा। यानी बाकी ऑयल्स के कंपैरिजन में अगर आप इसको चूज करते हैं तो ये कुछ हद तक वजन कम करने में मदद करता है, क्योंकि ये आपको पेट को ज़्यादा भरा महसूस कराता है, जिसकी वजह से आपकी भूख मर जाती है और आपको खाने की इच्छा नहीं होती, तो आपका वजन कम होता है। लेकिन ज़्यादा मात्रा में लेने से ये उतना ही ज़्यादा नुकसानदायक है। इसके अलावा इसका एक और बेनिफिट ये है कि इसका स्मोक पॉइंट अच्छा है। तो स्मोक पॉइंट अच्छा होने का मतलब ये कि आप इसमें डीप फ्राइंग और अलग अलग तरह की कुकिंग कर सकते हैं। ज़्यादातर घर में हम जब भी कोई खाना बनाते हैं तो हम ऐसा तेल को प्रेफर करते हैं जिसका स्मोक पॉइंट अच्छा हो। अगर स्मोक पॉइंट अच्छा है तो उसमें अलग अलग तरह की हम कुकिंग या ज़्यादा देर तक कुकिंग भी करने में वो ख़राब नहीं होता, रैंसिड नहीं होता।
तो उसमें स्मेल आने नहीं चालू जाती, हार्मफुल कंपाउंड्स नहीं बनते हैं। लेकिन जो ऑयल्स का स्मोक पॉइंट कम है, जैसे कि एवोकाडो ऑयल है, जैसे कि ओलिव ऑयल है, वो सारे ऑयल्स को, या ज़्यादातर कोई भी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल भी अगर हम लेते हैं, तो वो सारे ऑयल्स को अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेते हो तो उसमें आपका स्मोक पॉइंट उनका कम होता है। तो ज़्यादा फ्राइंग अगर आप करते हो तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, स्मेल आने लग जाती है, रैंसिड हो जाते हैं। ग्राउंडनट ऑयल के लिए ज़रूरी है कि कहाँ से आपने इसको लिया वो ज़्यादा ज़रूरी है, और जिस भी जगह से लिया उसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं किया हुआ होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ग्राउंडनट ऑयल में प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा किया हुआ होता है, तो उसकी वजह से उसमें कई बार क्या है, हार्मफुल कंपाउंड्स आ जाते हैं, जैसे कि ट्रांस फैट्स और ऑक्सीडाइज फैटी एसिड्स। ये जो है आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, बॉडी के इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं और हार्ट अटैक के चांसेस को बढ़ाते हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग किया हुआ अगर आपने ग्राउंडनट ऑयल लिया तो ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आपको इस तरह का ऑयल चूज़ करना पड़ेगा, इस तरह की कंपनी का चूज़ करना पड़ेगा जो बहुत ज़्यादा हेवीली प्रोसेस्ड ऑयल नहीं हो और अच्छे ब्रांड का हो, जिसमें प्रॉपर प्रोसेसिंग की गई हो, बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स यूज़ ना किए गए हों। एक और इसमें नुकसानदायक प्रॉब्लम यह है कि कई लोग को ग्राउंडनट ऑयल से एलर्जी होती है। पीनट ऑयल, पीनट बटर या डायरेक्ट मूंगफली खाने से कई लोग को एलर्जी होती है, बहुत सीवियर एलर्जी भी कई लोग को होती है। तो अगर आप ज़्यादा मात्रा में इसको लेते हैं तो कई बार बहुत सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको ये ऑयल नहीं लेना चाहिए अगर आपको इससे ऑलरेडी एलर्जी टेंडेंसी है तो। इसके अलावा इसमें एक और प्रॉब्लम ये है कि इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स का जो रेशियो है वो अच्छा नहीं है। ओमेगा 6 फैटी एसिड्स का कंटेंट ज़्यादा है। स्टडीज़ ने शो किया है कि ज़्यादा ओमेगा 6 फैटी एसिड्स अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो बॉडी के इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से क्रॉनिक डिजीज और हार्ट अटैक्स का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए ओमेगा 6 और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का रेशियो अच्छा मेंटेन करना ज़रूरी है, नहीं तो हार्ट अटैक्स और प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाता है। जिस भी जगह से आपने ग्राउंडनट ऑयल लिया उसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि नेचुरली बनाया हुआ ग्राउंडनट के बदले ऑर्गेनिक अगर ग्राउंडनट आप से बना हुआ अगर तेल लेते हैं तो वो ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि नेचुरली जो मूंगफली बनाया जाता है उसमें पेस्टिसाइड वगैरह का छिड़काव होता है जो कि हेल्दी नहीं है ऑब्वियसली। तो आप अगर ऐसी जगह से अगर ग्राउंडनट ऑयल लेते हैं जो ऑर्गेनिक मैन्योर से, ऑर्गेनिक तरीके से बनाया गया, तो वो ज़्यादा हेल्दी है, उसका ऑयल ज़्यादा हेल्दी होगा। हमारा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि ये अच्छा ऑयल है। अगर आपको हार्ट की हेल्थ के हिसाब से या ब्रेन की हेल्थ के हिसाब से या स्किन की हेल्थ के हिसाब से चाहिए तो एक अच्छा ऑयल है, बुरा नहीं है। कम मात्रा में लीजिए, हर ऑयल को कम मात्रा में ही लेना अच्छा है। ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो नुकसान ही करेगा, जितना कम लेंगे उतना अच्छा। पर बाकी ऑयल्स के कंपैरिजन में इसको प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि स्मोकिंग पॉइंट अच्छा है, ओवरऑल कुकिंग के लिए भी अच्छा है, घर में आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो उतना नुकसानदायक नहीं है। और विटामिन ई और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कंटेंट जो है वो आपके लिए हेल्थ के लिए उतना बुरा नहीं है, हार्ट की हेल्थ को उतना ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा, एलडीएल और बैड कोलेस्ट्रॉल को उतना ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा। सीमित मात्रा में ले तो ये थोड़ा चलेगा, बाकी ऑयल्स के कंपैरिजन में थोड़ा फायदेमंद है। तो आज के टॉपिक में हमने मूंगफली के तेल यानी ग्राउंडनट ऑयल के फायदे और नुकसान के बारे में बात की, क्या इसके प्लसेस और माइनसेस इस बारे में बात की। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाता है, आप उसे तुरंत देख सकते हैं और उसका एडवांटेज ले सकते हैं।